हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म के अंदर हमें कर्व ट्रेसिंग करनी थी। ठीक है, तो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। पोलर फॉर्म के अंदर ट्रेसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। एज इट इज ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपको उसके अंदर दिया क्या है। फोलियम दिया है, ठीक है, बर्नौली का अगर आपको द्विभाषी दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है तो आपको उसकी डायरेक्ट उसका जो ट्रेस है वो ध्यान रखना है। उसके बाद उसकी ट्रेसिंग करनी, ताकि आपको ट्रेस करना इजी हो जाए कि हम जो ट्रेसिंग कर रहे हैं सही कर रहे हैं नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट अब जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसी यूनिट में मैं जब ये इसमें डिफरेंशियल के अंदर जो यूनिट स्टार्ट करवाई, इस यूनिट के अंदर एक चैप्टर तो आपका कर्व ट्रेसिंग था जो कंप्लीट हो चुका है। अभी एक और चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आप 12th के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, उसी का थोड़ा उसको थोड़ा और अच्छे से करने का, यानी आगे का जो रूल है वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उच्चिष्ट एंड निम्निष्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल के लिए हमें क्या करना है, यानी टू वेरिएबल का कोई फंक्शन है उसके लिए हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, बताना है कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको उच्चिष्ट, और मिनिमम को बोलते हैं निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट, इस तरीके से। अब इनके कुछ केसेस होते हैं कि किन केस के अंदर जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट है और किस केस के अंदर निम्निष्ट है। तो उसके लिए मैं इसका क्राइटेरिया लिख रही हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो क्राइटेरिया है कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से पहले आपको फंक्शन के अंदर क्या कुछ गिवन होगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा एक्स और वाई के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन के लिए आपको कोई ऊपर है वहां पर एक ऐसा चरम मान उपस्थित होगा, कोई एक ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू पड़ी हुई होगी कि उस पर अगर एफ सी इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, एफ सी इक्वल टू 0 पुट करने के बाद, ठीक है, कोई वैल्यू मिलेगी, उसका दोबारा अपने डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, उसके लिए अपने को वो करने के बाद अगर अपने एफ डबल डैश है उसका एक बार और अवकलन करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 से कम आती है यानी नेगेटिव आती है, तब तो वो फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, अगर 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है, तब वो फंक्शन हमारा क्या है, मिनिमा है। अब इसको लिखूं कैसे मैं, ठीक है, इसको लिख रही हूं मैं कि अगर एफ एक्स के एक चरम मान को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए उसके अंदर, यानी एक्स की आनी चाहिए, वाई की आनी चाहिए, ठीक है, या दोनों की आनी चाहिए। तो एक्सट्रीम वैल्यू एफ एक्स के एक चरम मान या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ सी, मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ सी होने का या होने की कंडीशन है कि एफ सी इज इक्वल टू 0। एफ सी इक्वल टू 0, सी यहाँ पर क्या है, कोई एक चरम मान है। ठीक है, सी यहाँ पर कोई एक क्या है, चरम मान है। ठीक है, उस फंक्शन जो भी फंक्शन हमारे पास आएगा उसमें सी एफ सी इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एफ सी इक्वल टू 0 करने के बाद पहला पॉइंट हमारा क्या निकलेगा, अगर मैं क्या कर दूं, ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 या फिर
यहाँ पे इक्वल टू 0 मत लिखो, सिर्फ एफ सी रखो कि होने की मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ सी होने की कंडीशन है कि जो एफ सी है, ठीक है, एफ सी क्या होगा, मैक्सिमम होगा यदि इसका एक बार और अवकलन करके अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें, ठीक है, एंड इसका एक बार और अवकलन करते हैं, यानी एफ डबल डैश सी इक्वल करने के बाद अगर उसकी वैल्यू मेरे पास लेस देन 0 आती है तब, यानी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ये रूल आप 12th के अंदर भी पढ़ चुके हो कि कोई भी फंक्शन एफ सी है, कोई भी फंक्शन एफ सी अगर वो मैक्सिमा कब होगा, वो मैक्सिमा तब होगा जब उसका एक बार अवकलन करने के बाद उसको 0 के इक्वल पुट करो, ठीक है, 0 के इक्वल पुट करो तो किसी स्पेसिफिकली वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करो कि क्या आती है, फिर उसको एक बार और अवकलन करो, ठीक है, एक बार और अवकलन करने के बाद आप देखोगे कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट के अंदर 0 से कम आ रही है, यानी नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सेकंड केस का क्या कहता है कि वो फंक्शन जो है एफ सी वो मिनिमा कब होगा, फंक्शन जो है वो मिनिमा होगा यदि सेम f dash c equals to 0 and f double dash c is greater than 0, मतलब 0 से बड़ा आ जाए तो पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, मिनिमा होता है। अगर डबल डैश सी का मान 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा होता है। ये सेम चीजें हम 12th के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सेम ही है अभी तक तो, ठीक है। तो और ये चीजें मैं क्वेश्चन में क्लियर करवा दूंगी कि एफ सी वगैरह ये होता क्या है। एफ एक्स वाई के अंदर कोई फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है, उसका अगर आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो वो हम देखते हैं। अभी बात करते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, इनका कोई क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन के बारे में। नेसेसरी कंडीशन के बारे में, अब नेसेसरी कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन आपको एफ एक्स वाई के अंदर गिवन होगा, जब लिखेंगे फलन एफ एक्स वाई के चरम मान यानी एक्सट्रीम वैल्यू होने का या होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, हम क्या कर देंगे, जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा f, ठीक है, उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डेल f अपॉन में डेल x, ठीक है। इसी का ही क्या कर देंगे, एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, डेल f अपॉन में डेल y, दोनों को बराबर में रख देंगे 0 के, दोनों को 0 के बराबर में रख देंगे, ठीक है, दोनों को 0 के बराबर में रख देंगे, दो इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। उन दोनों इक्वेशन से हमें x की वैल्यू या y की वैल्यू किसी ना किसी तरीके से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, समझे कि एफ एक्स वाई हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और उसके चरम मान होने की नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है कि उसको उस फंक्शन को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके दोनों को 0 के बराबर में रख दो, ठीक है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अब बात आती है इसकी सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। सफिशिएंट कंडीशन की जब मैं बात कर रही हूँ, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर आपको जो अपने डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकाला हुआ उसका एक बार और आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं स्मॉल आर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर है, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, यानी उसी एक्स का जो एक्स वाला है उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसको बोलते हैं स्मॉल एस, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर यानी जो वाई वाला फंक्शन है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल टी, ठीक है। तो मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि मेरे को आगे प्रॉब्लम ना आए, तो नीचे में जो बनाऊंगी रिलेशन वो आर एस टी में बनाऊंगी, ये एक आर की जगह पर ये लिखूंगी, थोड़ा कंफ्यूजन चलता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कि अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करती
करती हूँ तो मेरे को उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। एक्स वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसको एस बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है सिर्फ एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी एस से मिलेगा। आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज कि डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन में डेल एक्स डेल वाई बराबर होता है डेल स्क्वायर ऑफ अपॉन में डेल वाई डेल एक्स के। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता डेल एक्स पहले है या डेल वाई पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डिफरेंशिएशन जिसका भी मर्जी पहले कर दो। तो इसलिए मैंने बोला चाहे इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर दो चाहे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, ऐसे ही आना वापस से। फिर टी के लिए हमें वाई वाले का एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है आर एस टी की वैल्यूज। अब इनके बीच में रिलेशंस आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन है मैक्सिमा है मिनिमा। तो पहला रिलेशन है सफिशिएंट कंडीशन के अंदर कि वो बोल रहा है अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो बोल रहा है अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास क्या मिलती है, ग्रेटर देन 0 मिलती है। आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 से बड़ी मिल रही है तथा जो r की वैल्यू है वो 0 से कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 0 से बड़ी मिल रही है बट जो r स्पेसिफिकली r वैल्यू है वो अगर 0 से कम आ रही है। एक चीज और, ये आर टी माइनस एस स्क्वायर तो हमें x और y में मिलेगा बट वहां पर हमें क्या करना है, x और y की जगह पर पॉइंट्स पुट करने। कौन से पॉइंट, जो हमने नेसेसरी कंडीशन से निकाले होंगे। मैंने बोला ना कि दो इक्वेशन मिलेगी x और y में, उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। उस वैल्यू के ऊपर हमें ये आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करना है कि क्या आता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है और उस केस के अंदर r की वैल्यू 0 से छोटी है यानी 0 से कम है यानी नेगेटिव है, तब फलन क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स वाई जो भी दे रखा है वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमा होगा। यानी r की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो, अगर r 0 से छोटा है तो वो फंक्शन मैक्सिमा होगा। फिर वो बोल रहा है अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है पर जो r है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, तब जो फंक्शन होगा, जो भी गिवन फंक्शन है तब वो हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन शायद 12 में नहीं थी, अभी आई है तो ये इसमें ध्यान रखनी है। थर्ड कंडीशन है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 से कम आ जाए, ठीक है, तो वो बोले 0 से कम आ जाएगा तब एफ एक्स वाई का कोई चरम मान प्राप्त नहीं होता, उसको वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। तब एफ एक्स वाई का कोई चरम मान या एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में आता है यही वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू बराबर 0 आ जाए, ठीक है, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर बराबर में 0 आ जाए तो इस केस के अंदर आगे और जांच कर ली जाती है, यानी इसको और आगे चेक करते रहते हैं अपन, वहीं पे छोड़ देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कंडीशन ये इस वाली कंडीशन है कि एक्स और वाई के अंदर फिर से कोई फंक्शन सा मिल जाता है हमें, तो उसको आगे और चेक करते रहते हैं। तो इसलिए ये कंडीशन आती ही नहीं है। आपको इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है, इन तीनों से भी शुरू वाले दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है क्योंकि इसी से हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। थर्ड कंडीशन में भी अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो उसको वहीं पे छोड़ देना पड़ता है। तो हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, हमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है प्रॉपर क्वेश्चन, तो इन दोनों केसेस से ही आता है, ठीक है। आपको ज्यादातर तो ये तीनों ध्यान रखने हैं पर ये दो मेन है, इन दोनों केसेस को ध्यान रखो कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है बट आर की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है, तब जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है और तब उस केस के अंदर आर 0 से बड़ा है तब फंक्शन हमारा मिनिमा होगा, ठीक है। ये केस ध्यान रख लेना, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर होता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से करते हैं और उसको स्मॉल टी से करते हैं। इसलिए यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर की जगह पर ये चीजें लिखती तो कंफ्यूजन हो जाता, आर की जगह पर ये, टी की जगह पर वो, इसलिए उसने शॉर्ट फॉर्म में इनको नेम दे दिया आर एस एंड टी, ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए। तो ये थी मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशंस। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है, देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स where the function x की क्यूब प्लस y की क्यूब माइनस 3xy
ये हमें फंक्शन दे रखा है हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो बताता है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें फंक्शन देखो एक्स और वाई में दे रखा है, तो फंक्शन को मैं लिख सकती हूँ कि फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 3x y। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। इसके लिए हमें क्या करना है, चेक करना है कि मैक्सिमम मिनिमम है। मैंने जस्ट पहले अभी क्या बताया आपको, नेसेसरी कंडीशन निकालनी, फिर सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन के लिए हमें क्या करना था, जब भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स करेंगे, ये आएगा 3x², ये 0, ये माइनस का 3ay। ठीक है, और उसको 0 के बराबर में भी रखना होता है, ये मैंने बताया है। इसमें से 3 कॉमन ले लो, x² माइनस ay इक्वल टू 0, x² माइनस ay इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन नंबर दे दो इसको फर्स्ट। फिर हम क्या करते हैं, इसी का डेल एफ अपॉन में डेल वाई कर देते हैं, मतलब फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। ये 0, ये होगा 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, y² माइनस ax इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखते हो y² माइनस ax इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने बोला था आपको नेसेसरी कंडीशन के अंदर कि आपको x और y के अंदर 2 समीकरणें मिलेगी, उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अगर मैं बाय इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y² अपॉन में a आएगी। इस वैल्यू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, x² माइनस ay बराबर 0। x² मतलब y² अपॉन में a की होल स्क्वायर माइनस ay इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये y की 4 माइनस a की क्यूब y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ y, अंदर बचेगा y की क्यूब माइनस a की क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y एज इट इज, ये फॉर्मूला बन रहा है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का, तो इसको ओपन करेंगे जब a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हमें 2 वैल्यूज निकालने, एक तो निकल गई क्या, y को 0 के बराबर में रख देंगे, एक वैल्यू तो आ गई y बराबर 0। ठीक है, दूसरी y माइनस a बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई, y बराबर a। बाकी 2 वैल्यू निकल गई, हमें इससे मतलब नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, x की क्या निकलेगी देखो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, तो बाय इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 3 देखो क्या बनती है, क्या थी, x बराबर y² अपॉन में a, x बराबर y² अपॉन में a। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तब तो x की वैल्यू 0 मिलती है। ठीक है, और जब y बराबर a रखते हैं तब x की वैल्यू क्या मिलती है, a मिलती है। ठीक है, जब y बराबर 0 रखते हैं तो 0 मिलती है, y बराबर a रखते हैं तो a मिलती है। तो हम लिखेंगे सो द एक्सट्रीम पॉइंट इज, जब x0 y0, जब y0 तो x0 मिल गई, x की a है तो y की भी a है, तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नेसेसरी कंडीशन के अंदर आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर आपको सफिशिएंट कंडीशन निकालनी होती है, मतलब RT माइनस S² चेक करना होता है। तो हम सबसे पहले इसकी चलती है सफिशिएंट कंडीशन पे। ठीक है,
नाउ सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें आर निकालना होता है। आर क्या होता है? डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर। अब देखो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आपने कितना निकाला हुआ है? डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकला हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर 0 निकला हुआ है। ठीक है, इसके लिए जब करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2x। ठीक है, r कितना निकल जाएगा आपके पास? 2x। सॉरी, इसको दोबारा देखते हैं। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स में यहाँ पे साइड में लिख ही लेती हूँ। डेल एफ अपॉन में डेल एक्स कितना निकला था? इसको देखते हैं अपन। 3x स्क्वायर माइनस 3ay और ये 3y स्क्वायर माइनस 3ax। 3x स्क्वायर माइनस 3ay था। तो ये था 3x स्क्वायर माइनस 3ay और डेल एफ अपॉन में डेल y कितना था? 3y स्क्वायर माइनस 3ax ये था। हमें डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन चाहिए। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? ये 6x मिल जाएगा r की वैल्यू। ठीक है, फिर हमें निकालना है s यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल x डेल y, यानी x वाले का y के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये तो 0 और इसका करेंगे तो माइनस का 3a। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 3a आ जाएगा। फिर निकालना है t यानी डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल y की स्क्वायर निकालना है, यानी इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। अब ये तीनों आगे rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू, अब इन वैल्यूज के लिए हमें क्या कर देना है? वो केसेस निकालने हैं कि कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है। यानी हमें क्या करना है? rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है कि 0 से बड़ी आ रही है, बराबर आ रही है, क्या आ रही है। तो rt माइनस s स्क्वायर निकालना है। अब rt माइनस s स्क्वायर r है हमारे पास 6x। एक चीज और है, जो rt माइनस s स्क्वायर जो rst की वैल्यू निकाली है उसको आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे निकालना है। तो हम सबसे पहले इनको पॉइंट्स निकलते हैं। हमने किस पॉइंट पर चेक करने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 8 0,0। दो पॉइंट निकले थे ना, एक 0,0 और एक 1,1। तो सबसे पहले हम इसको 0,0 पे चेक करते हैं। ठीक है, जब इसको आप 0,0 पे चेक करते हो तो r कितना मिलता है? r 0,0 पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। s आपको 0,0 पे कितना मिलेगा? माइनस का 3 ही मिलेगा। t आपको 0,0 पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो 0,0 पे ये मिलेगा। अब यहाँ से rt माइनस s स्क्वायर लिख लो, कितना निकल जाएगा? ठीक है, r आपके पास 0, t आपके पास है 0 माइनस s की स्क्वायर यानी माइनस के 3a की स्क्वायर। ठीक है, ये 0 ये माइनस का 9 1 की स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 9 1 की स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 9 1 की स्क्वायर है तो फिर जो कि 0 से कम है। ठीक है, माइनस का 9 a स्क्वायर क्या है? 0 से लेस देन है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे अतः क्यों नहीं है इसका एक्सट्रीम पॉइंट? क्योंकि 0 से लेस देन आया बट वैल्यू इसकी a पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर a पे डिपेंड कर रही है, अगर rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम आ गई, ठीक है, और r की वैल्यू 0 है। अब r की वैल्यू 0 वाला तो कोई केस था ही नहीं हमारे पास। मैंने बोला था ना 3 के साथ ध्यान रखना, एक तो r लेस देन 0 वाला और एक r ग्रेटर देन 0 वाला और एक rt माइनस s स्क्वायर वाला लेस देन 0 वाला। तो इसमें उसके अंदर मैंने था कि अगर r की वैल्यू बराबर 0 आ जाए तो कोई केस था ही नहीं शायद। तो अगर r बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ rt माइनस s स्क्वायर को देखेंगे और rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम आ रही है। तो rt माइनस s स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 से कम आती है तो इसका मतलब है उस फंक्शन का कोई चरम मान नहीं होता है। तो हम वही करेंगे, अतः fxy का 0,0 पर कोई चरम मान नहीं है, कोई चरम मान नहीं है। यानी 0,0 पर तो अब चेक कर चुके कि इस पॉइंट के ऊपर तो कोई चरम मान नहीं है। अभी हम करते हैं 8 a,
सेकेंड 8 a कोमा a। अब a कोमा a पे हमें r चेक करना है, ठीक है। तो r देखो कितना आया है हमारा a कोमा a पे, तो 6 से आ जाएगा, ठीक है। s की सेम रहेगी और ये 6 से आ जाएगा, ठीक है। तो r क्या आ जाएगा, ये 6 से, s पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पॉइंट्स का, माइनस का भी यही रहेगा, और t को चेक करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 6 से आएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इनके लिए हम क्या निकालते हैं, आर टी माइनस आर स्क्वायर निकालते हैं कि वो कितना आता है। तो आर है हमारे पास 6 से, एंड टी भी हमारे पास क्या है 6 से, माइनस 3a की होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 36a की स्क्वायर माइनस 9a की स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 27a की स्क्वायर। अभी प्लस का 27a की स्क्वायर आया आपके पास, ठीक है। तो अभी प्लस का 27a की स्क्वायर है जो कि 0 से बड़ा है, आर टी माइनस आर स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया। अब ये केस किस में चला गया, फर्स्ट एंड सेकंड में। अब इन दोनों में से चेक करना है कि क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, आर पे। अब आर की वैल्यू देखो क्या है, 0 से बड़ी है या कम है। अब आर की वैल्यू देखनी है। अब ये आर टी माइनस आर स्क्वायर तो आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड जो आर की वैल्यू है, आर क्या थी आपके पास 6a थी। अब ये देखो a की स्क्वायर तो नहीं है ना, सिर्फ a है। अगर a की स्क्वायर होती तो स्क्वायर को चाहे नेगेटिव भी वैल्यू होती तो पॉजिटिव हो जाती, मतलब रहता तो वो ग्रेटर देन 0 ही। जैसे यहाँ पे a की स्क्वायर है तो यहाँ पे तो वैल्यू, वैसे तो वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है a, हमें पता ही नहीं, कांस्टेंट की जगह पे तो कुछ भी आ सकता है, तो बट उसके ऊपर तो स्क्वायर है ना, तो चाहे कांस्टेंट चाहे नेगेटिव में ही क्यों ना हो, उसके स्क्वायर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी वैल्यू 0 से बड़ी ही तो आएगी। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि आर टी माइनस आर स्क्वायर 0 से बड़ा आएगा। बात आती है आर की। अब आर के अंदर ए के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, हो सकता है ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है ए की वैल्यू पॉजिटिव हो, हमें कंफर्म नहीं है। तो बोलेंगे जब यहाँ पे लिख देंगे दो केसेस बनते हैं, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, r पॉजिटिव है, ठीक है। सो अगर r पॉजिटिव है, सो जो आर टी माइनस आर स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन 0 है, एंड r इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई होगा। दिस इंप्लाइज दैट कि फंक्शन एफ एक्स वाई क्या होगा, यानी r 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन एफ एक्स वाई क्या होता है, हमारा मिनिमम होता है, इज मिनिमम। किस केस में, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 यानी a क्या है 0 से कम है, यानी नेगेटिव है, तो r की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू नेगेटिव आएगी मतलब r लेस देन 0। अगर r लेस देन 0 है तो आपको पता है कि जो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज है वो a पे डिपेंड करेगी, वैल्यूज क्या है a पे डिपेंड करेगी। अगर a का a पे डिपेंड करेगी अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उस केस के अंदर r 0 से बड़ा होगा यहाँ से, अगर a लेस देन 0 है तो r छोटा होगा यहाँ से, r छोटा होगा इसका मतलब क्या है, r टी माइनस आर स्क्वायर तो है ही, तो r लेस देन 0 के लिए कंडीशन आ जाएगी कि वो क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरीके से वैल्यू a पे डिपेंड करी हुई है। तो ये हमारा आंसर है कि मैक्सिमम किस पे होगा, मिनिमम। तभी उसने क्वेश्चन में बोला होगा तो बताओ किस वैल्यू के लिए, किस पॉइंट्स के लिए वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम होगी। तो लिख देंगे जब a ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू मिनिमम होगी, अगर a लेस देन 0 है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्लियर। तो इस तरीके से करने हैं। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ध्यान रखनी, नेसेसरी तो बहुत ईजी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करा है मैंने और कुछ नहीं करा। ये देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको दो समीकरण बनानी हो, दोनों इक्वेशंस को आपको x और y के लिए सॉल्व करना है, x और y के लिए सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपके पास डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स आते हैं, तो मेरे पास दो मैक्सिमम निकालने हैं, आपको ध्यान रखना। पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट्स है मैक्सिमम दो निकाल लेना, ठीक है। एक तो मेरे पास 0,0 था, दूसरा a, निकला था, तो दोनों पे आपको चेक करना है कि वैल्यू क्या आ रही है। तो 0,0 पे जब आपने चेक करा, ठीक है, 0,0 पे चेक करा तो हमारे पास आर टी माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 मिली। अगर लेस देन 0 मिल गई इसका मतलब क्या है, उसका कोई चरम मान विद्यमान नहीं होता।
ठीक है। और सेकंड हमने ए कोमा ए पे चेक करा तो वहां से हमारे पास दो केस मिले मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, वो जो डिपेंड कर रहे थे ए पे। अगर ए लेस देन 0 तो मैक्सिमम है, ए ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम। तो इस तरीके से चेक किए जाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन है एक्स और वाई फंक्शन के अंदर, कोई भी अलग नहीं है, तो आप इनको ट्राई करते रहना। नेक्स्ट जब आप ये मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने का ये तो सिंपल सा तरीका था कि जिसमें आपको आर टी माइनस एस के डायरेक्ट ही लिख देना होता है, आर टी माइनस एस करके चेक करना होता है। ये तीन केसेस आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। आर टी माइनस एस के और आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अभी जो हम आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे लांगराज मेथड के बारे में, ठीक है। लांगराज मेथड के अंदर भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वगैरह चेक करना, बट उसके लिए केस अलग हो जाएगा किस तरीके से, यानी लांगराज मेथड अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमम के जो भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, और जो भी उसके अंदर पड़े हुए हैं वो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसी से रिलेटेड, ये जो आर टी माइनस एस कर इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा दूंगी, बट अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लांगराज मेथड पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।